यहाँ पे शिलान्यास हुआ किसका? एमजीएम का ही, एमजीएम हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल को नए तरीके से क्या करें? घर में अगर आपका खाना नहीं है, अब घर में पेंट पोचारा कीजिएगा, सही लगेगा देखने में? एमजीएम में बिल्डिंग बनाने से नहीं ना होगा, अंदर अगर भुखमरी छाई हुई है, बिल्डिंग को अंदर से अगर खोखला बना रहे हैं, बाहर से सजा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग को कोर्स कराने का उद्देश्य क्या है? सर्टिफिकेट देना, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग घुमटी खोलेंगे, झालमुड़ी बेचेंगे? नहीं ना। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग एमजीएम का सबसे 300 कितना करोड़ का बिल्डिंग, 1000 करोड़ का योजना, क्या नया नया बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा सर? आपको उस हिसाब से वहाँ का स्टाफ को भी देखना होगा। आज स्टाफ क्या है, वो आउटसोर्स, पूरा आउटसोर्स स्टाफ के द्वारा वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज चल रहा है। सिर्फ बड़ा 1000 का बिल्डिंग बना दिए उससे नहीं होगा, वहाँ स्टाफ काम करने वाला उसका भी सोचिए। पास आउट हो के भी क्या फ़ायदा अगर हम अगरबत्ती दिखाएं और नौकरी नहीं, सबसे बड़ी बात वैकेंसी नहीं। छोटा छोटा पारा मेडिकल संस्था भी 2 रूम वाला पान गुंटी की तरह खोल के रखा हुआ है, जो डिग्री सिर्फ बांट रहा है। अभी क्या यहाँ पे क्या बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग चढ़ाया जा रहा है, बट हम लोग को उसमें काम करने के लिए हम लोग तड़प रहे, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग भी एंट्रेंस एग्जाम देके यहाँ पे आए हुए हम लोग का क्या एक टेक्नीशियन कोर्स है पारा मेडिकल का, इसमें हम लोग को कुछ वैल्यू नहीं मिलता है सर। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। यहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चल रहा है, सरकार आपका कार्यक्रम और आपकी योजना को लेकर, और यहाँ कुछ लोग जो है पैरामेडिकल एमजीएम के साथ छात्र हैं, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे। क्या इनका मुद्दा है और क्यों जो है यहाँ पर ये लोग आए थे, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो सरकार जिन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने की बात कर रही है, क्या सचमुच में लोगों का लाभ मिल रहा है क्या? बताइए, आप लोग क्यों आए थे यहाँ? जी, हम लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट स्टाफ पास आउट होके भी वही लोग हम लोग आए हुए हैं मुख्यमंत्री सर से हम लोग मिलने के लिए। हम लोग बहुत लेटर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा हम लोग बहुत लेटर भेजे, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। 2006 से पैरामेडिकल कोर्स का पढ़ाई हो रहा है झारखंड में, लेकिन आज तक कभी परमानेंट वैकेंसी बहाली कुछ नहीं, सिर्फ पेपर में पढ़ाई हो रहा है। और अभी छोटा छोटा पैरामेडिकल संस्था भी 2 रूम वाला पान गुंटी की तरह खोल के रखा हुआ है, जो डिग्री सिर्फ बांट रहा है। और हम लोग एंट्रेंस एग्जाम, सरकार के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम निकाला जाता है, उसमें हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर हम लोग का चयन होता है, उसके बाद हम लोग को मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, वहाँ हम लोग 2 साल का कोर्स करते हैं। हम लोग का अलॉट यहाँ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ था। हम लोग बहुत खुश थे, आए तो बहुत खुश थे, चलो मेडिकल कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन आके पढ़ाई करने के बाद लगा कुछ नहीं है पैरामेडिकल में, फ्यूचर ही नहीं है। हम लोग को हॉस्टल नहीं, माँ बाप मेहनत करके पैसा भेजा, हम लोग हॉस्टल रूम रेंट पे रहे, खाए पिए, कोर्स कर लिए। इंटेंसिव जो रिम्स में चालू है, यहाँ पर नहीं। इंटेंसिव है क्या कि एक टेक्निकल कोर्स के लिए 1 साल का और उसको मतलब कुछ प्रैक्टिस के लिए मानदेय देकर उसको 1 साल के लिए रखा जाता है कि और वो प्रैक्टिस हो, लेकिन रिम्स में चालू हो चुका है, यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। तो क्या आप लोग अपनी बात पहुँचा पाए या क्या हुआ? नहीं, हम लोग यहाँ तो मिल नहीं पाए, क्योंकि उसके अलावा अधिकारी लोग तो मिलने ही नहीं देंगे। हम लोग बहुत कोशिश किए, वो लोग से भी रिक्वेस्ट किए प्लीज़ सर मिलने दीजिए। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग एमजीएम का सबसे 300 कितना करोड़ का बिल्डिंग, 1000 करोड़ का योजना, क्या नया नया बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा सर? आपको उस हिसाब से वहाँ का स्टाफ को भी देखना होगा। आज स्टाफ क्या है, वो आउटसोर्स, पूरा आउटसोर्स स्टाफ के द्वारा वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वो आउटसोर्स स्टाफ जिसका सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपया, क्या वो एक आम आदमी 12 से 15 हज़ार रुपया के लिए है? एक टेक्निकल कोर्स करके 12 से 15 हज़ार, वही परमानेंट स्टाफ वहीं पर काम कर रहे हैं, जिसको सफाई कर्मचारी बोलिए या ए ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड जो भी बोलिए, उन लोग का सैलरी 30,000 40,000 है। लेकिन वही आउटसोर्स में बी ग्रेड सी ग्रेड स्टाफ का सैलरी 12 से 15 हज़ार ठेकेदार के द्वारा। और ठेकेदार क्या, ठेकेदार तो ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आला अधिकारी लोग को, डायरेक्ट काम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट आपको जो भी सैलरी मानदेय, अगर एक लैब टेक्नीशियन हो, एक ओटी असिस्टेंट हो, जो उसका सैलरी मानदेय जो होता है आप डायरेक्ट दीजिए उसको, लेकिन वो बिचौलिया के द्वारा दिया जा रहा है। बिचौलिया क्या, अकाउंट में सीधे नहीं जा रहा है, वो बिचौलिया एक टेंडर आउटसोर्सिंग उसको दिया गया। आउटसोर्स एक ठेकेदार है, ठेकेदार उसके द्वारा हम लोग को दिया जाए। ठेकेदार को मिलता है कुछ, हम लोग को मिलता है कुछ। ये बिचौलिया को क्यों रखना? अगर आपको काम करना है तो आप डायरेक्ट रखवाइए ना जी। सिर्फ बड़ा 1000 का बिल्डिंग बना दिए उससे नहीं होगा, वहाँ स्टाफ काम करने वाला उसका भी सोचिए, वो क्या करेगा 12 से 15 हज़ार रुपये का सैलरी में? आज पास आउट हो के भी क्या फ़ायदा अगर हम अगरबत्ती दिखाएं और नौकरी नहीं, सबसे बड़ी बात वैकेंसी नहीं। बड़ा बिल्डिंग
वैकेंसी बन रहा है, वैकेंसी नाम का कुछ नहीं। रिम्स में किसी तरह कुछ वैकेंसी आता है, उसमें भी 500 बेड का एक्सपीरियंस मांगा जाता है और हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं। चलिए, सुबह से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, मुख्यमंत्री आए तो चेयरअप भी कर रहे थे, निराशा हुई? निराशा तो बहुत हुई, हम लोग की बात नहीं हो पाई, हम लोग के आला अधिकारी रोक दिया गया, हम लोग को सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया गया। एसडीएम साहब हम लोग आए क्यों थे? क्या आपको मतलब बोला गया था कि भाई जनता दरबार है, लोगों से मिलेंगे? हालांकि हम लोग अपना बात को एक्चुअली मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन आला अधिकारी हम लोग को पहुंचने नहीं दिया। हम लोग को सिर्फ एसडीएम साहब आए, आश्वासन देके चले गए कि आप लोगों के बात का समस्या का समाधान किया जाएगा, आगे रखा जाएगा, क्या सॉल्यूशन है उसका हम देखेंगे। उसके अलावा हम लोग के साथ कुछ नहीं किया गया। हम लोग बस पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग के पास ना इंटर्नशिप है, ना कॉलेज है, कॉलेज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास हॉस्टल है। हम लोग बाहर में रूम रेंट देके रहने के लिए मजबूर है। एक हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग एक साधारण हम लोग गरीब। पैरामेडिकल की पढ़ाई करने पर कहाँ मतलब आपको किन जॉबों में आप लोगों का होता है? पैरामेडिकल में कोर्स आता है, एक लैब टेक्नीशियन हुआ, ओटी असिस्टेंट हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हुआ, ईसीजी हुआ, ये सब पैरामेडिकल के अंदर एक मेडिकल क्षेत्र का एक रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। एक डॉक्टर सपोर्टिंग जितने भी जो भी है, एक डॉक्टर के पीछे, एक डॉक्टर अगर है उसके पीछे देखिए डॉक्टर साथ में उस टेस्ट लिखा, कौन करेगा? लैब टेक्नीशियन। एक्सरे करेगा, कौन करेगा? एक एक्सरे टेक्नीशियन। ऑपरेशन होता है तो असिस्ट कौन करेगा? ओटी असिस्टेंट। तो सब कुछ पैरामेडिकल है, लेकिन पैरामेडिकल को क्या है? वही आउटसोर्स जिसमें ठगा जा रहा है, सिर्फ शोषण किया जा रहा है। हम लोग भी मजबूर हैं वही 12,000 15,000 में करने के लिए। क्यों उसको हटाकर डायरेक्ट अनुबंध पे डालिए या परमानेंट बहाली निकालिए? वो तो कर नहीं रहे हैं सरकार, सिर्फ आउटसोर्स। ऐसे कब तक चलेगा? सुबह से आप लोग आकर यहाँ पर ये थे, क्या मुख्यमंत्री से नहीं तो बाकी क्या स्वास्थ्य मंत्री और बाकी लोगों से किसी से भी बात हो पाई? नो सर, हम लोग को किसी से बात नहीं हो पाई। हम लोग बस उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आए कि थोड़ा सा भी हम लोग को कुछ बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार दे चुके सर, लेकिन आज तक सर उसका कोई सॉल्व नहीं हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। बस आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। तो क्या सर हम लोग कितना दिन तक बस ऐसे दर बदर भटकते रहेंगे? और हम लोग का भी तो कुछ है, हम लोग भी एंट्रेंस एग्जाम दे के यहाँ पे आए हुए। हम लोग का क्या टेक्नीशियन कोर्स है पैरामेडिकल का, इसमें हम लोग का कुछ वैल्यू नहीं मिलता है सर। नहीं, हम लोग अभी क्या, हम लोग सबको गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हम लोग को रहने के लिए हॉस्टल नहीं है। सरकार तभी आप मुख्यमंत्री के भाषण सुन रहे होंगे, उन्होंने क्या बहुत ही बोला कि भाई बेटियों को सोचना नहीं है, रोजगार के लिए सोचना नहीं है। सर देखिए, अगर इंटर्नशिप नहीं मिलेगा तो हम लोग जो अभी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगा उसका हम लोग फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, क्योंकि उसमें निकल कहाँ रहा है। और उसमें दूसरी बात की निकल भी तो नहीं रही है जो कि कोई भरेंगे। अभी तो देखा मुख्यमंत्री तो बोल रहे थे कि रोजगार का, अभी तो आपके सामने बात है। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग चढ़ाया जा रहा है, बट हम लोग को उसमें काम करने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग 1 साल के लिए सर, हम लोग 1 साल के लिए वहाँ पे अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, जो कि हम लोग जानबूझ के चाहते हैं हम लोग को मिले, हम लोग मौका खोज रहे हैं, हम लोग को चाहिए, बट हम लोग को गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं दे रही है। तो ये एमजीएम के स्टूडेंट है और ये लोग आए थे जो है पैरामेडिकल स्टूडेंट है जो एमजीएम में पढ़ाई करते हैं। हाँ बोलिए, अब अपनी बात रखिए। यहाँ पे शिलान्यास हुआ किसका? एमजीएम का ही, एमजीएम हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल को नए तरीके से क्या करेंगे? घर में अगर आपका खाना नहीं है, अब घर में पेंट पोचारा कीजिएगा, सही लगेगा देखने में? झारखंड सरकार है, हम लोग उनके बच्चे हैं, देखा जाए तो सरकार सबका है, अकेले एक जन का नहीं है, तो सबका प्रॉब्लम उनको सुनना पड़ेगा ना, हमारा भी प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा। एमजीएम में बिल्डिंग बनाने से नहीं ना होगा, अंदर अगर भुखमरी छाई हुई है, बिल्डिंग को अंदर से अगर खोखला बना रहे हैं, बाहर से सजा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप जॉब नहीं दीजिएगा, ठीक? 2 साल कोर्स हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग को कोर्स कराने का उद्देश्य क्या है? सर्टिफिकेट देना, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग घुमटी खोलेंगे, झालमुड़ी बेचेंगे? नहीं ना, उस सर्टिफिकेट को वैल्यूएशन होना चाहिए ना, उसका आगे का कुछ रास्ता भी तो होना चाहिए कि सर्टिफिकेट लेके हमको यहाँ से जॉब मिलेगा या हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसके थ्रू हम लाइफ अपना बिता सकते हैं, अपने परिवार का खुश रख सकते हैं। वही तो नहीं मिल रहा है हम लोग को। रिम्स देखिए, पैरामेडिकल का तीन कॉलेज है, धनबाद में है, जमशेदपुर में, रिम्स में है। रिम्स में मिल रहा है हम लोग को इंटर्नशिप और एमजीएम में नहीं मिल रहा है। ये भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है? पैरामेडिकल का इंपॉर्टेंस सबको पता है, बिना पैरामेडिकल के हॉस्पिटल चलेगा नहीं, डॉक्टर अकेले संभाल नहीं सकते। पैरामेडिकल अगर आप लोगों को नहीं रख रहे हैं प्राथमिक, तो फिर कैसे मतलब हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं? आउटसोर्सिंग से। मान लीजिए हम लोग का पैरामेडिकल स्टूडेंट पैरामेडिकल ही है, लेकिन हम लोग का सैलरी आ रहा है मान लीजिए 25,000 और इधर उधर काट छाट के मिल रहा है हम लोग 8,000 10,000, ऐसा हो रहा है, घपलेबाजी हो रहा है। तो या तो कोर्स को ही हटा दीजिए आप, कोर्स अगर रखना है तो हमारी वैल्यू कीजिए और हमें जो मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार है, उसको हम लोग को दीजिए। यही हम लोग का मांग है बस, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है।
5 घंटे इंतजार के बाद ही मुलाकात नहीं हुई, कैसा लगा? बहुत बुरा लग रहा है। हर बार हमेशा हम लोग यही सुने हैं कि चलो कुछ होगा, इसी उम्मीद में सबको 90% पता होता है, मिलना तो है नहीं, फिर भी हम लोग 10% ही होप लेके आते हैं कि शायद कभी मिले। सरकार तो इसीलिए आई थी कि भाई आपका सरकार आपके द्वार आई है, आपसे मिलने आई है। पता नहीं, हम लोग को तो ऐसा नहीं लगा। बोलते हैं कि भारत के नौजवान के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और नौजवान को कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग को नहीं बात कर रहे थे कि भाई बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटियों की चिंता छोड़िए, हम लोग को आप बेटा जैसा ही समझिए, समान समझिए। हम लोग उसमें भी फाइट करने के लिए तैयार हैं। कोई बेटी का हम लोग को ये पिटी नहीं चाहिए, क्या और बेटी है ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस मौका चाहिए, आप मौका तो करने के लिए दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बेटी है तो कमज़ोर है, कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी वही एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं जिसमें सब लड़का लोग भी बैठता है, तो इसमें ऐसा कुछ दो मत नहीं है कि हम लोग को बेटी है तो हम लोग को ज़्यादा दीजिए। ठीक है, जो है उतना दीजिए, जो राइट है। अगर रिम्स में मिल रहा है तो यहाँ भी दीजिए, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं ना। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मिली थी क्या कभी? सब हर बार होता है, पेपर वर्क भी होता है, बोलते कि आपका पेपर आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो पेपर कब कहाँ जाता है हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन फिर नहीं मिलता है। कोई दोबारा हम लोग को बताते भी नहीं है, ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल है, मिलने के लिए भी बहुत स्ट्रगल है हम लोग को, तो इन्फॉर्मेशन लेना तो बहुत दूर की बात है। तो आज किसी ने ज्ञापन भी नहीं लिया आप लोगों का यहाँ पर? तमाम लिए दो वैसा तो कोई हम लोग से बात नहीं किए, बस मीडिया वाले ही अंकल लोग जो बात कर रहे पूछ रहे, हम लोग उन तक ही अपना बात रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि शायद किन्हीं के भी हेल्प से एक बार उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो जाए तो कुछ पता चलेगा। तो ये सभी उसी एमजीएम हॉस्पिटल्स की जिसकी आज यहाँ पर चमकाने के लिए योजना जो है, जिसकी आधारशिला रखा गया, शिलान्यास हुआ, उसी के इस कॉलेज के जो फार्मा पैरामेडिकल जो है ये स्टूडेंट हैं, और ये आज मुख्यमंत्री और यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री आए थे उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए थे। इनका दर्द सिर्फ इतना है कि आप अगर जिस कंपटीशन के साथ हम जिस आपके कॉलेज में जो है सीट हासिल करते हैं, लेकिन उस कोर्स के करने के बाद ना तो एमजीएम हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, ना ही सरकार जो है हमें प्राथमिकता देती है किसी तरह की वैकेंसी में, तो आखिर इस कोर्स का फिर मतलब क्या है? इसलिए कि सब ये सारे जो लोग हैं वो गरीब फैमिली से कोर्स को करते हैं, करके आते हैं उम्मीद में कि जॉब मिलेगा, लेकिन वैसा कोई प्राथमिकता नहीं मिल पा रही। इन बातों को लेकर आई थी। हालांकि कहने के लिए तो सरकार जो है सभी के लिए होती है, सबके द्वार तक पहुंच रही है, लेकिन हकीकत कुछ वैसा ही होता है कि आम आदमी का कोई सुध नहीं लेता, वो सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहे। बात आम आदमी की ज़रूर होती है, लेकिन काम तो फिर सिर्फ अपने मन की होती है। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।